हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं प्रमोद कुमार आज आपके लिए जो वीडियो ला रहा हूँ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। इसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, तो देखिए डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ओके, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को आगे मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में ओपी के रूप में, और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ओपीओटी के रूप में लिखूंगा। ओके, अब इसके बाद देखना है आपको कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, तो पाई के द्वारा करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम साई एस के द्वारा करते हैं। आगे में आपको पढ़ना है वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो वाटर पोटेंशियल में एक टर्म आएगा सॉलिड पोटेंशियल, और वो सॉलिड पोटेंशियल भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको आप सॉलिड पोटेंशियल भी बोल सकते हो। ओके, अब दोनों का डिफिनीशन की बात करते हैं। तो डिफिनीशन की बात करते हैं तो यहाँ एक बीकर बना लेते हैं। देखिए एक बीकर बना दिया। इसी बीकर में जो भी सब्सटेंस होगा, सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, उसी के बेसिस पे हम ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को समझने का कोशिश करेंगे। तो एक बात और बता दूं कि ये जो बीकर लिया है, इसमें बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन लगा दिया है। शॉर्ट में उसको एसपीएम के रूप में लिख देता हूँ। यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एनसीईआरटी बुक आपका एसपीएम के लिए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का उपयोग करा है। तो आपको भी नीट का तैयारी करते हो, +2 का +1 का तैयारी में हो, तो स्वाभाविक है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की ओर मूव नहीं करेंगे। ओके, तो देखो ए जो एसपीएम लगा दिया, और यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया ए, दूसरा सॉल्यूशन है बी। ए वाले जो होते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, और दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। आप रिकॉल करो थोड़ा सा, मैं बताया हूँ पीछे वाले वीडियो में कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अधिक होता है, मतलब कि फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मोर होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम होता है, मतलब कि फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट इसमें कम होगा देन द बी। अब ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस पीछे पढ़े थे तो उसमें बताया है आपको कि वाटर का या सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होती है थ्रू एसपीएम फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या तो दूसरे रूप में ऐसा बोल सकते हो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ओके, तो देखो इतना तो पता चल गया कि जो मूवमेंट होना है सॉल्वेंट का एसपीएम के थ्रू वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर होना है। तो होता है क्या कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, तो मूवमेंट के दौरान क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एसपीएम पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की ओर होना शुरू हो जाता है। तो जो प्रेशर क्रिएट करा गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के द्वारा एसपीएम के ऊपर, उसी को तो हम किस नाम से जानेंगे, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। सिंपल सा बात हो गया यहाँ पे आपके लिए कि पोटेंशियल या प्रेशर exerted on SPM by solvent molecule on SPM during movement, solvent molecule of on SPM during movement
ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल के नाम से जानेंगे। अब देखो, जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आता जाएगा, इसका मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता जाएगा। ध्यान देना, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ रहा है, इसका मतलब कि इसका इसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा। तो इधर जैसे जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बढ़ेगा, तो ये जिस प्रेशर के कारण इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर आना शुरू किया है, उसके अपोज में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एसपीएम पे फोर्स लगाना शुरू कर देंगे, प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे। अब मेन डिफिनेशन के रूप में, अब मिनिमम प्रेशर exerted by solvent molecule of hypertonic solution on SPM for the prevent the movement of solvent molecule from hypertonic solution to hypertonic solution। मतलब कि ये जो प्रेशर है अपोजिट डायरेक्शन में, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर जो प्रेशर रेड कलर से दिए है वो इधर की ओर लगा रहा है, लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जब अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, किसके लिए? कि ये जो मूवमेंट होना शुरू हुआ है सॉल्वेंट का, वो कम से कम चेक हो जाए, रुक जाए। तो इसी को हम किस नाम से जानेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानेंगे, है ना। अब मिनिमम प्रेशर exerted by solvent molecules of hypertonic solution on SPM for prevent the movement of solvent from hypo to hypertonic solution। तो ये हो गया क्या चीज? ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब सिंपल सा, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आएगा, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो एसपीएम पे प्रेशर लगाएगा वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसके मूवमेंट को रोकने के लिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जो मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। सिंपल तो बात हो गई। अब यहाँ पे ध्यान देना है एक फार्मूला के रूप में, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे एक फार्मूला PV = NSRT। फिजिक्स में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हर जगह तो आता ही है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है आपको, प्रेशर की बात कर रहा था ना, तो ये P हो गया, तो P ऑस्मोटिक प्रेशर को ही रिप्रेजेंट करता है, और NS किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो NS कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को। तो यहाँ पे जो मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। हमेशा ध्यान में रखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए किसका प्रोपोर्शनल होगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का। मतलब कि ऐसे सोच सकते हो कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा देन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपका सॉलिड का अमाउंट इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके रेस्पेक्ट में कम होगा। लेकिन यदि आप ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बारे में सोचते हो, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बताओगे, जस्ट अपोजिट करके बताओगे इसका। किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉलिड और सॉल्वेंट, तो सॉलिड के कंसंट्रेशन के बेसिस पे यदि आप किसी को डिटरमाइन करते हो, मेजर करते हो, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखते हो तो वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ओके, जैसे इसमें देख सकते हो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट अधिक होगा, मतलब कि फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट अधिक होगा, इसका मतलब इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट कम होगा, मतलब फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट कम होगा।
ओके, एक बात और ध्यान में रखोगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू किसी सॉल्यूशन के लिए होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन तो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो आगे देखेंगे क्यों बन रहा है जो, बट ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा किसी सॉल्यूशन के लिए तो वो निगेटिव में आएगा। सॉल्यूशन के लिए ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसको ध्यान में रखना। एक बात यही और बोल देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन का देखोगे, जैसे इस सॉल्यूशन का देखोगे तो न्यूमेरिकली दोनों सेम ही होगा। जैसे कि इसका 5 पास्कल ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल -5 पास्कल होगा। न्यूमेरिकली दोनों सेम है बट साइन दोनों का क्या है, अपोजिट है। एक का पॉजिटिव है, एक का निगेटिव है। उसको आगे एग्जांपल से समझते हैं। तो इतना बात, ये तो डेफिनेशन हो गया, ये दोनों को ध्यान में रखना है आपको। अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल को विस्तार से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक हम सॉल्वेंट को फर्दर लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट को लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक बीकर है, बीकर में हमने ले लिया है क्या चीज, प्योर सॉल्वेंट। एक डॉट दे रहा हूं मैं ब्लैक कलर से, जो प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर वाटर का है, प्योर वाटर है। तो प्योर वाटर में तो आप समझ ही सकते हो कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉलिड का। तो बिल्कुल सही बता रहे हो, सॉल्वेंट का ही होगा। 100% तो सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल अभी हैं। तो स्वाभाविक है कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू इस प्योर वाटर का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया, गलत बोल दिया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इधर ऑस्मोटिक पोटेंशियल लिखा हुआ है ना, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू इस प्योर वाटर का क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। इतना तो बता ही सकते हो क्योंकि अभी बताया था ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो मतलब कि फ्री कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, फ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन आपको बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉलिड तो है ही नहीं। इसका मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो बनेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर प्योर वाटर, इसके लिए तो वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा इसका, तो सिंपल सोच सकते हो कि 1 से कम तो कौन होता है, 0 ही होता है। तो वही मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब कि मिनिमम वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर का प्योर वाटर के लिए 0 होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा, तो ऑस्मोटिक अभी बताया था कुछ देर पहले आपको कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आता है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में आता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव में आने का मतलब कि मैक्सिमम -1 से ज्यादा कौन होगा, तो 0 ही वैल्यू होगा ना। और जिस तरह से ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू मिनिमम हो, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू मिनिमम हो रहा है प्योर वाटर का 0, उसी तरह से इस प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो भी वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, मतलब कि एक ही सॉल्यूशन है, तो एक ही सॉल्यूशन में अभी तो बताया था मैंने कि न्यूमेरिकली दोनों सिमिलर होगा बट डायरेक्ट बल्कि साइन उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 0 के लिए तो साइन लगाने की आवश्यकता है नहीं, तो यहाँ प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो, माइनस लिखो, कोई उसका अंतर तो होने वाला है नहीं। इसलिए दोनों वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बट एक वैल्यू मिनिमम होगा, एक वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे फर्दर एक बीकर ले लिया है मैंने। इस बीकर में इस बार हमने जो सॉल्वेंट लिया है, इस सॉल्वेंट के बीच में कुछ सॉलिड को पॉड कर दिया है, इसमें कुछ सॉलिड को डाला है, जो कि मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो कुछ सॉलिड को इसमें डाल दिया, ठीक है, ये सॉलिड मॉलिक्यूल है। तो सॉलिड मॉलिक्यूल है तो वो तो स्वाभाविक है कि बाइंड कर जाएगा किससे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से। इस तरह से देखो कुछ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बाइंड कर गया तो इसका मतलब हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है।
जो मूवमेंट होना था इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, जो कंसंट्रेशन ज्यादा होना था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, अब वो कंसंट्रेशन इसका क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब कि जैसे जैसे सॉलिड मिलाते जाओगे बाहर से, ये देखो इसके अंदर सॉलिड को पुट कर रहे हैं, और जैसे जैसे सॉलिड सोलेबल होता जाएगा इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में, वैसे वैसे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है सॉलिड को पुट करने के कारण। इसका मतलब कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, सोचो जल्दी। तो देखो बताए थे ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। अभी क्या बोल रहा हूँ कि सॉल्वेंट का डालने के कारण सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, मींस ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू जो होगा सॉल्यूशन का, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। मतलब कि 0 से कम होगा तो निगेटिव -1 -2 यही होगा ना। लेकिन कंसंट्रेशन इसमें तो देखो प्योर वाटर में सॉलिड नहीं था तो मिनिमम वैल्यू 0 बन रहा था, लेकिन जैसे जैसे सॉलिड को डालते जाएंगे इसका सॉलिड का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ता जाएगा। मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, पॉजिटिव होता चला जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि वो ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ओपी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक ही सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल दोनों देखोगे, लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव में आएगा सॉल्यूशन के लिए और ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगा। यहाँ प्योर वाटर है तो उसमें तो सॉल्यूट है नहीं, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू भी 0 आया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू भी 0 आया। बट ये मैक्सिमम वैल्यू बन गया है और ये मिनिमम वैल्यू बन गया है। तो मिनिमम वैल्यू है तो सॉल्यूट को डाले तो ये प्लस की ओर बढ़ना शुरू हुआ, और साथ साथ ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस की ओर बढ़ना शुरू हुआ। तो माइनस की ओर बढ़ना निगेटिव मतलब डिक्रीज नंबर ही कहलाएगा, लेस नंबर ही कहलाएगा। इतना तो पता चल गया। अब देखो एक इस ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू के बेसिस पे एक बात यहाँ पे आपको कंफर्म कर देते हैं नोट के रूप में कि ऐसे मैं पीछे बोल चुका हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू आर न्यूमेरिकली क्या होता है, सिमिलर होता है, सिमिलर, बट साइन इज अपोजिट। ठीक है, साइन केवल अपोजिट होगा। जैसे देख रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर का पॉजिटिव बन रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नेगेटिव बन रहा है। मतलब कि आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से, पाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर को, तो पाई इक्वल टू, पाई तो पॉजिटिव रहेगा तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। लेकिन ऑस्मोटिक पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस साई एस लिख सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। मतलब कि ये +5 होगा तो ये -5 वैल्यू होगा। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेसिस पे ऑस्मोसिस का डिफिनीशन देख लेते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे इसको रब करके हम डिफिनीशन की बात कर लें तो डिफिनीशन में क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया है और एक बीकर बनाया है। अब बीकर में क्या करा है, बीच में SPM को लगा दिया है, SPM को लगा दिया और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू हमने लिख दिया है 8 पास्कल और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू लिख दिया 12 पास्कल। ठीक है, ये पास्कल इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर हो गया। आगे भी देखेंगे वाटर पोटेंशियल इत्यादि देखेंगे तो वहां भी पास्कल बार टर्म का उपयोग करेंगे। तो 8 ऑस्मोटिक प्रेशर 8 पास्कल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल सॉरी दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू 12 पास्कल। यहाँ A लिख देता हूँ, यहाँ B लिख देता हूँ, बीच में SPM लगा दिया। मतलब कि 2 ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रखा हुआ है यहाँ पे। 1 A हो गया, दूसरा A हो गया। 2 ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन है ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो 2 ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को जब SPM से डिवाइड करा है, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड करा है, तो
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट एसपीएम के थ्रू किधर से किधर होगा। तो स्वाभाविक है कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वैल्यू के रूप में, उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ओपी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। और जैसे ही सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा बन गया, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया दूसरे के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसका वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में कम है। इसका मतलब कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ए टू बी होगा थ्रू एसपीएम। मतलब कि व्हेन टू ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज सेपरेटेड बाय किसके द्वारा, सेपरेटेड बाय एसपीएम, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल, देन वाटर मॉलिक्यूल्स move from low OP region to high OP region ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन। ये भी ऑस्मोसिस का ही डिफिनीशन हो गया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सच एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल में देखोगे तो इसको भी टू ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ ले लेते हैं, बीच में सेपरेट कर देते हैं एसपीएम के थ्रू, ए और बी। इसी बीकर को मान लो कि इधर ले आया। अब इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के वैल्यू को ना देख करके ऑस्मोटिक पोटेंशियल के वैल्यू को देखेंगे, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर ही होगा, लेकिन साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, इसलिए -8 पास्कल लिखोगे। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू 12 पास्कल बताया था, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल वैल्यू जस्ट निगेटिव होगा, -12 पास्कल होगा। तो देखो तो जैसे कि यहाँ बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जिस सॉल्यूशन का अधिक होगा उसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ भी देखो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बेसिस पे बी वाले में -12 पास्कल है, इधर -8 है, -8 से कम है। तो जितना कम वैल्यू ऑस्मोटिक पोटेंशियल का होगा किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन उसमें उतना ज्यादा होगा, इसका मतलब कि वो उतना ज्यादा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा दूसरे के रेस्पेक्ट में, जिसका वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल के सेंस में। ओके, तो इस तरह से वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, तो ये तो लो कंसंट्रेटेड हो गया या हाई कंसंट्रेटेड हो गया, मतलब कि हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन मूव करेगा। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के कंडीशन में क्या बोलोगे, लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन, इधर हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन। जस्ट ये जो लो लिखे हो यहाँ पे और यहाँ पे हाई लिखो, जस्ट उल्टा कर देना, बाकी सभी बातें यही रहेगा। यहाँ जो लिखे हैं वही बातें यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, सब वही बातें आएगा। लेकिन मूव फ्रॉम यहाँ पे लिखोगे हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन। ठीक है, मतलब कि एक बार मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, जैसे लिखे टू ऑस्मोटिकली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय एसपीएम, then water molecules move from लो ऑस्मोटिक प्रेशर के बदले वहां क्या हो गया, हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन टू यहाँ हाई के बदले लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल रीजन। तो ये भी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन हो गया। तो बच्चों मैं जैसा समझता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल से रिलेटेड बातें आपके दिमाग में अरेंज हो जाएगी, अब है ना, ध्यान से सुनना है आपको। अब आगे मैं आपको बताऊंगा वाटर पोटेंशियल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप जरूर इसको देखिए, दोस्तों को भी देखने कहिए, जिनको डाउट इत्यादि रहता है थोड़ा मैसेज में यूट्यूब के मैसेज बॉक्स में जाकर के मैसेज भी लिखिए, मैं उसका आंसर दिया करूंगा। लेकिन आप पहले इसको देखिए, पूरे मन से देखिए और फायदा उठाइए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।